बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक़ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और पूरे मुल्क में इस वक्त क्या सिचुएशन है, 3-4 खबरें आपसे शेयर करूंगा। नंबर 1, इमरान खान वो इस वक्त किस हालत में हैं, कहाँ पे हैं, कहाँ रखा गया और उनको किस किस्म की अजियत दी जा रही है, तकलीफ दी जा रही है, उन पे किस किस्म का तशद्दुद किया जा रहा है, ये सारी खबर आपसे शेयर करूंगा। और सबसे पहले तो आलमी बिरादरी की तरफ से पहले आलमी बिरादरी की खबर ले लें, क्योंकि आलमी बिरादरी ने काफ़ी तशवीश का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने भी कहा है कि हम सिचुएशन पर नज़र रखे हुए हैं और हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि इमरान खान के साथ हुकूमत पाकिस्तान क्या सलूक करती है। लेकिन पूरी दुनिया में एक बात बड़े ही ज़ोर शोर से कही जा रही है, वो आलमी ज़राए अबलाग हैं या फिर आलमी बिरादरी ऑफिशियली कह रहे हैं। अमेरिका हो, बरतानिया हो, यूरोपीय यूनियन हो और सरकारी की बात कर रहा हूँ, जो कि डिप्लोमेट्स हैं, जो कि पॉलिटिशियंस हैं वहाँ के, वो ये बात कह रहे हैं कि ये मिलिट्री कू है, ये मिलिट्री कू है और ये मिलिट्री कू के ज़रिए इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है। ये डेमोक्रेटिक अंदाज में नहीं की गई, ये डेमोक्रेटिक स्टाइल नहीं है। ब्रेट शर्मन जो कि इंतहाई मोतबर सेनेटर हैं अमेरिकन, और वो सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए भी अपना किरदार अदा कर रहे थे। उनका स्टेटमेंट आया है और उन्होंने भी कहा है कि हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सिचुएशन देख रहे हैं, लेकिन ये एक मिलिट्री कू के नतीजे में इस तरह का काम हुआ है, ये नॉर्मल नहीं है। और जिस तरीके से इमरान खान साहब को उठाया, इसी तरीके से अमेरिका ने एक एडवाइजरी जारी कर दी है अमरीकी सफारत खाने इस्लामाबाद की तरफ से, और उन्होंने आज की तमाम अपॉइंटमेंट्स जो हैं, कौंसलर अपॉइंटमेंट्स, वो सारी की सारी मनसूख कर दी। और दूसरी तरफ ये कि एक अलर्ट जारी किया गया है, ट्रैवल अलर्ट जारी कर दिया है, ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, सफरी और एहतियाती हिदायतनामा जारी कर दिया है। मतलब यह है कि सूरत हाल इंतहाई गंभीर है अमेरिका के ख्याल में और अमरीकी सफारत खाने के ख्याल में। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मुल्क भर में और अमरीकी शहरियों और सिफारती अमले के लिए भी उन्होंने हदायत जारी की हैं और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल गैर ज़रूरी किस्म की मूवमेंट बंद करें और अपने आप को घरों तक महदूद रखें, क्योंकि इस वक्त पूरे मुल्क में जो है वो मुजाहरे हो रहे हैं और सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। अपनी ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबों का उन्होंने कहा कि अपने ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ भी करें, अपने आप को भी बचाएं और गिरदो पेश के माहौल पर भी नज़र रखें और होशियार रहें। और ये अमरीकी सफारत खाने की तरफ से जारी किया गया। इसी तरीके से बरतानिया हाई कमीशन ने भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और उसमें भी उन्होंने कहा है कि ट्रैवल एडवाइजरी बरतानवी फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने जारी की है, यानी जो कॉमनवेल्थ के अंडर कंट्रीज आते हैं वो सब भी इसमें शामिल हैं। और उन्होंने भी एडवाइजरी जारी की है और उन्होंने भी इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में जो इस वक्त सिचुएशन है उसको गंभीर कहा है और उन्होंने कहा कि मजीद खलल बढ़ेगा, इसलिए एहतियात की जाए। बरतानवी शहरी जो हैं वो मुकम्मल तौर पे मोहतात रहें और मुजाहरे हो रहे हैं मुल्क भर में, मुजाहरे फूट पड़े हैं और उनसे बचा जाए और इस तरह के और अपनी तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। और ये भी है कि खदशा है कि दहशतगर्द पाकिस्तान में हमला करने की कोशिश करेंगे। ये सिचुएशन बना दी है एक गलत फैसले ने, एक ज़िद और अनाद ने और फिरौनियत और तकब्बुर ने यहाँ तक बना दिया है कि अब मैं अगर ये एडवाइजरी आपको बताऊंगा वो इससे भी खतरनाक है। फिर मैं इमरान खान साहब की तरफ आता हूँ, लेकिन ये बातें ज़रूरी हैं क्योंकि मुल्क को किस हाल तक पहुँचा दिया है ये 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद और उनके हैंडलर्स ने। ये इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची समेत पूरे मुल्क में उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी, अगवा और फ़िरका वाराना तशद्दुद का खतरा है। ये अलार्मिंग सिचुएशन है और गैर मुल्की ख़ुसूसन मगरबी बाशिंदों को बराह रास्त निशाना बनाया जा सकता है। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि अपने आप को बचा कर रखें। ये पूरे का पूरा बाकायदा उन्होंने इलाके मेंशन किए हुए हैं कि इंडियन बॉर्डर पे नहीं जाना, चाइनीज़ बॉर्डर पे भी जाना, अफगानिस्तान वाली साइड पे भी नहीं, अफगानिस्तान वाले बॉर्डर पे भी नहीं जाना, और खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान और इस तरीके से इस्लामाबाद, पिंडी में उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोहतात होने की ज़रूरत है। गुंजानाबाद और गैर महफूज इलाके, शॉपिंग सेंटर में उन्होंने कहा शॉपिंग सेंटर में भी नहीं जाने, यहाँ तक सिचुएशन बंद की हो गई है। जिना एवेन्यू रेड जोन मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है, चाइना चौक, एक्सप्रेस चौक तक ट्रैफिक बंद और मुकम्मल तौर पे, और इसी तरीके से नाजिमुद्दीन रोड बंद किया गया, इस्लामाबाद में बता रहा हूँ, और फजल हक रोड खुला है। ये सारी की सारी रेड जोन जो है वो सील कर दिया गया है। ये तो है इस वक्त की सिचुएशन।
اور مزے کی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بیرون ملک ہیں اور دیگر اہم لوگ جو ہیں وہ بھی پاکستان سے باہر ہیں، اور یہ سب کچھ باہر سے بیٹھ کے نظارہ کر رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں سچویشن کو کہ اتنے باہمت ہیں اور دلیر، یعنی کہ اس سینس میں اتنے ہیں کہ یہ ڈرپوک اس سینس میں کہ وہ وہاں جا ہی نہیں سکتے، پاکستان نہیں جا رہے بلکہ باہر بیٹھ کے ساری سچویشن دیکھ رہے ہیں۔ کینیڈین ہائی کمیشن کی طرف سے بھی ایک ایڈوائزری جاری کی گئی ہے جی، اور انہوں نے بھی ایک سخت قسم کی کینیڈین ہائی کمیشن کی طرف سے بھی جو جاری کی گئی وہ بھی انتہائی سخت ایڈوائزری ہے، اور انہوں نے بھی سچویشن کو انتہائی خطرناک قرار دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سب کچھ اسلام آباد میں عمران خان کی گرفتاری کے بعد کی سچویشن ہے، اس لیے بچا جائے۔ بریٹ شرمن جو ہیں جو امریکن سینیٹر ہیں، انہوں نے بھی اس بارے میں خاص سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ صورتحال اچھی نہیں اور ڈیو پروسیس نہیں اڈاپٹ کیا جا رہا۔ تو یہ تو ہے اب تک کی جو غیر ملکی، اس طریقے سے غیر ملکی ذرائع ابلاغ میراتھن ٹرانسمیشن کر رہے ہیں اور سب کچھ دکھا رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جشن عمران خان کی گرفتاری کا ہمارے پڑوسی ملک جس کو ہم دشمن ملک کہتے ہیں، وہاں پہ انڈیا میں سب کچھ دیکھا جا سکتا ہے، وہاں پہ جشن منایا جا رہا ہے عمران خان کی گرفتاری پہ، اور اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور اس سارے معاملے کو، کیونکہ عمران خان صاحب ٹف ٹائم دے رہے تھے اپنے دورے اقتدار میں، اور وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے جب تک کہ انہوں نے کہا کہ 5 اگست 2019 کا جو ہے فیصلہ تبدیل نہیں کیا جاتا، مقبوضہ کشمیر کی جو خصوصی حیثیت تبدیل کی گئی تھی وہ بحال نہیں کی جاتی، تب تک 370 بحال کریں، 35(1) بحال کریں، تب تک وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ تو ہے سر اتر۔ اب آتے ہیں اس وقت اوورال ملک میں کیا سچویشن ہے۔ ساری رات پاکستان بھر میں ساری رات احتجاج ہوتا رہا، اور زیادہ تر احتجاج جو ہے وہ فوجی عمارتوں کے سامنے، اور ان کی رہائش گاہیں، ان کی تنصیبات، ان کے دفاتر، وہاں پہ سب سے زیادہ احتجاج وہاں ریکارڈ کیا گیا، اور پورے ملک بھر سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ اطلاعات یہ ہیں کہ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، شہادتیں بھی ہوئی ہیں، اور ہر طرف گولی چلانے والے بھی پاکستانی اور گولی کھانے والے بھی پاکستانی، دونوں طرف پاکستانی، اور جو حکمران اتحاد امپورٹڈ سرکار وہ آرام سے مزے لے رہی ہے، اور اس وقت فوج، سیکورٹی فورسز اور پاکستان کے عوام ایک دوسرے کے سامنے ان کو لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ ایسے مناظر بھی دیکھے جس میں لوگ فوجی گاڑیوں کو، پاک فوج کی جو گاڑیاں تھیں ان کو راستہ دے رہے تھے کہ ان کو کچھ نہیں کہنا، ان سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف ہے ہمارے ان کے بڑوں سے، جو کہ جن کی جو پالیسی میکرز ہیں، جو ڈیسیشن میکرز ہیں، ان سے اختلاف ہے، ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے ایسے بھی مناظر کہ ان کو کچھ نہیں کہا گیا، کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا، جبکہ ہم نے کچھ لاشیں بھی دیکھیں، اور جو اسی میں تو یقیناً یہی کہوں گا کہ دونوں طرف پاکستانی ہیں، اور دونوں طرف پاکستانی گولی چلانے والے بھی، گولی کھانے والے بھی، آنسو گیس چلانے والے بھی، آنسو گیس کھانے والے بھی، سب پاکستانی ہیں۔ لیکن یہ نوبت یہاں تک کس نے پہنچائی، اور یہ اس کے ذمہ دار 14 جماعتی حکمران اتحاد اور باجوہ ہیں، اور اگر ان کی یہ پالیسی جاری رہے گی تو یقیناً جو موجودہ قیادت ہے وہ بھی اس کے زد سے نہیں بچ سکے گی، اور پھر لوگ جو ہیں وہ اس کا رخ ادھر کریں گے۔ لہٰذا یہ تو ہے ملک بھر میں ہلاکتوں کی، گرفتاریوں کی، سب کچھ۔ عثمان ڈار کے گھر کا ہم نے دیکھا حال، ان کی والدہ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، اسی طریقے سے دیگر رہنماؤں کے گھروں میں گھس کر جو کچھ کیا گیا، یہ پاکستان تحریک انصاف کو پتہ نہیں کیوں، پاکستان تحریک انصاف کیا کوئی بھارتیہ جنتا پارٹی ہے؟ کیا وہ کسی دشمن ملک کی سیاسی جماعت ہے؟ کیا عمران خان کسی دشمن ملک کے سیاسی لیڈر ہیں؟ کیا وہ کانگریس سے، انڈین کانگریس سے تعلق ہے؟ ان کا بی جے پی سے تعلق ہے؟ کیا ہے آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایک اندوہناک قسم کے مناظر ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ جو ساری رات آنسو گیس بھی کھاتے رہے، گولیاں بھی چلتی رہیں، لیکن پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ڈٹ کر بیٹھے رہے، اور وہ اپنا احتجاج، پرامن احتجاج کرتے رہے۔ یہ ہر جگہ ہوا ہے۔ اب دوسری جانب ملٹری لیڈرشپ کیا سوچ رہی ہے؟ چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر کیا سوچ رہے ہیں؟ پاک بحریہ کے سربراہ، پاک فضائیہ کے سربراہ، چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف کمیٹی، یہ سب کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ ان کو سوچنے کا یہ لمحہ فکریہ ہے ان سب کے لیے، پوری کی پوری چاروں مسلح افواج کی لیڈرشپ کے لیے، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کی گئی ہے، اور وہ ڈی جی وہ ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کی گئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو
गिरफ्तारी है इमरान खान साहब की एक लीडर की, उन्होंने कहा जी एक लीडर की जो गिरफ्तारी है वो उससे फौज का कोई ताल्लुक नहीं है, उससे फौज का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन नीचे जाके वो सारी की सारी जो स्टेटमेंट है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये किया, पीटीआई के लोगों ने ये किया, पीटीआई के कारकुनों ने ये किया, पीटीआई के लीडर्स ने ये किया, वो सारी की सारी ऊपर उस लीडर का नाम नहीं लिखा जिसके बारे में ये स्टेटमेंट जारी की जा रही है। नीचे वो सारे का सारा वो एक चार्जशीट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, वो जरूर स्टेटमेंट पढ़ लेनी चाहिए क्योंकि वो एक पूरी की पूरी चार्जशीट है। और ऐसे लग रहा है कि बाकायदा तौर पे एक प्लानिंग के तहत ये सब कुछ किया गया, करवाया गया। और पुरअमन जो एहतजाज था वो अभी भी जारी है, जो शरपसंद थे वो नजर नहीं आ रहे। और हमने खुद देखा है कि जब फौजी गाड़ियां आई, फौजी जवान आए, सिक्योरिटी फोर्स के किसी सिपाही पे हमला नहीं किया गया, किसी फौजी जवान पे हमला नहीं किया गया, किसी कोई कुछ नहीं कहा गया, बल्कि उनको रास्ता दिया गया। जज्बाती भी लोग थे, लेकिन वो जज्बाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के चेयरपर्सन के तर्जमान मुसर्रत चीमा ने वो वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि जनाब इन जो शरपसंद अनासिर हैं, ये गुल्लू भट्ट जो नजर आ रहे थे ये हमारे नहीं थे, ये गुल्लू भट्टों के बारे में जो गवर्नमेंट है वही बता सकती है। ये सारे का सारा इस तरीके से हुआ। इमरान खान साहब कहाँ पे हैं? इमरान खान साहब को नामालूम मुकाम पे सारा दिन रखा गया और उनका नामालूम मुकाम पे रखा गया उनको, और उनका कोई पता नहीं था। वकला को एक्सेस नहीं दी गई, पीटीआई के लीडर्स को एक्सेस नहीं दी गई किसी के बारे में, क्योंकि वेयर अबाउट का नहीं पता था वो हैं किधर है। वो पिंडी में है, इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद के किस जगह पे हैं, किस थाने में, कहीं नजर नहीं आए, थाने में तो नजर नहीं आए। फिर रात गए, पता चला उनको नैब इस्लामाबाद जो मेलोडी है वहां रखा गया था। उसके बाद सुबह अलग सुबह वहां से उनको निकाला गया और उनको शिफ्ट किया गया है पुलिस लाइन, H11 पुलिस लाइन में शिफ्ट किया गया है। और पुलिस लाइन में शिफ्ट करने का मकसद क्या है? पुलिस लाइन में शिफ्ट करने का मकसद ये था कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं, पीटीआई ने फैसला किया था कि पाकिस्तान के अवाम सुबह नैब के पिंड इस्लामाबाद ऑफिस में पहुंचे और फिर जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचे, लेकिन रातों रात अलग सुबह उनको वहां से शिफ्ट कर दिया गया और H11 पुलिस लाइन ले जाया गया। और पुलिस लाइन अगली बात जो खबर मैं दे रहा हूँ वो ये है कि तोशाखाना की अदालत भी अब शायद वहीं लगाई जाएगी आज ही के दिन, और उन पे फर्द जुर्म आयद करने की कोशिश की जाएगी। और फर्द जुर्म आयद करके ये बात ध्यान में रखें कि पहले जो मजिस्ट्रेट थे, जज साहब थे, जफर इकबाल साहब, उन्होंने माजरत कर ली थी, उनको माजरत नहीं की थी बल्कि उनको हटा दिया गया था, उनसे केस वापस ले लिया गया था, क्योंकि वो उस तरफ नहीं जा रहे थे जिस तरफ उनको कहा जा रहा था कि आपने इसमें इनको डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ लेके जाना है, इनको सजा सुनानी है। तो जज तब्दील कर दिया गया था, नए जज साहब आए हैं, अब वो कौन से हैं अभी आज पता चल जाएगा। तो H11 उनको ले जाया जाएगा H11 पुलिस लाइन में, वहीं पे अदालत लगेगी और वहीं पे फर्द जुर्म आयद करने की कोशिश की जाएगी। तो इसलिए वकला भी ज़रा तैयार रहें, और ये सारी की सारी प्लानिंग है। और रात गए सिविल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप वो भी सर जोड़कर बैठे रहे, और पूरे मुल्क भर से एक एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर और कोर हेडक्वार्टर, हर शहर से, हर ज़िले से, हर तहसील से, शाहराहों से जो रिपोर्ट्स आई हैं, GHQ को जो रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं वो अनबिलीवेबल अलार्मिंग है। और ये किसी और की रिपोर्ट नहीं, ये फौज की अपनी रिपोर्ट है, MI की अपनी रिपोर्ट है, ISI की अपनी रिपोर्ट है, FIU की अपनी रिपोर्ट है। उन तमाम रिपोर्ट्स की अपनी रिपोर्ट्स, इनके इंटेलिजेंस इदारों की, मिलिट्री इंटेलिजेंस इदारों की अपनी रिपोर्ट्स अलार्मिंग, अनबिलीवेबल अलार्मिंग है। और लोगों के बारे में उनको कहा है कि उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के अवाम इंतहाई गुस्से में है, शदीद तरीन गुस्से में है, लेकिन जो खबर जारी की गई ज़राए के हवाले से, वो खबर अगर पढ़ें तो उसमें कोई एहसास नहीं है, उसमें कि कोई गलती हो गई है, इसको ठीक करना है या नहीं करना, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ख्याल है वो स्टेटमेंट भी स्पॉट फिक्सर्स की तरफ से जारी की गई है, जो कि ये सारे खेल को ख़राब कर रहे हैं। इमरान खान साहब के बारे में उनके वेयर अबाउट्स मैं आपको बता चुका हूँ, उनको मुख्तलिफ जगहों पे रखा गया, किसी एक जगह पे नहीं रखा गया, मुख्तलिफ जगहों पे रखा गया ताकि किसी को शक ना हो कि ये किस इमारत में हैं। तो ये सारी सिचुएशन मैंने आपके सामने रख दी है। आज भी इम्पॉर्टेंट दिन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के फैसले पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि उन्हें
बुलाना तलब करना चाहिए था कि ऑर्डर ये होना चाहिए था कि इमरान खान को प्रोड्यूस करें, फौरन अदालत के सामने पेश करें, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे श्री मज़ारी साहबा का ऑर्डर दिया था साबिक चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने ऑर्डर दिया था। फिर ऐसा ही ऑर्डर होना चाहिए था जैसे मूसा गिलानी को जब उठाया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने फौरन उनको तलब किया था और वहीं से रिलीज किया था। तो ऐसे ऑर्डर्स होने चाहिए थे, बजाय इसके कि आईजी और दीगर अफसरान के खिलाफ जो FIR दर्ज करना या तौहीन अदालत की कार्रवाई करना। पहले इमरान खान को प्रोड्यूस करना चाहिए था। ये चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ओवरऑल ये उनकी जिम्मेदारी थी, उनकी डिग्निटी और वक़ार का इशू था कि उनके साथ उनके अदालत से शीशे तोड़ के, दरवाजे तोड़ के, बेहरमती करके वहां से उठाया गया था। बहरहाल जी चीज़ें अभी आगे की तरफ बढ़ रही हैं। तो आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आज रिमांड के लिए भी पेश किया जाना है, लेकिन लगता यही है कि अब उनको वहीं पे रखा जाएगा, H11 में ही रखा जाएगा। इमरान खान साहब को कहीं और शिफ्ट नहीं किया जाएगा, अदालत भी वहीं लगेगी, फर्द जुर्म भी वहीं आयद होगी, तहकीकात भी वहीं होंगी, सब कुछ उधर होगा और एहतसाब अदालत भी शायद वहीं लगाई जाए। तो ये हैं अब तक की इत्तलात, लेकिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के शहरी, पाकिस्तान के अवाम के लिए इम्तहान का दिन है। अगर वो चाहते हैं कि आज़ादी की सांस लें और इन 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद से अपना हक के खुद इरादियत, अपना हक के वोट, अपना हक के राय दही, अपना हक के इलेक्शन अगर इनसे हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अवाम सड़कों पर हो, पुरअमन एहतजाज करें, आएँ और इनको मजबूर करें, क्योंकि अदरवाइज इनके इरादे नहीं हैं। मुल्क भर में नहीं बल्कि दुनिया भर में एहतजाज हो रहा है, दुनिया भर में एहतजाज हो रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।